मॉर्निंग। अब हम लोग लेसन नंबर 3 में फर्स्ट मेथड विलोपन विधि, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एलिमिनेशन मेथड से समीकरण हल करना सीखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो 3.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आप लोगों को अभी इसके क्वेश्चंस, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से करके दिखा रहा हूं, और एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि के एटलीस्ट 2 वीडियोस में जनरेट करूंगा, तब जाके आपको ये मेथड समझ में आएगी। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल आप 4 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। मैंने आपको बताया था कि आपके 2 चर वाले समीकरण लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल में 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल x और y, और यहां इसके जोड़े होते हैं पेयर्स। ये एक जोड़ा है, एक पेयर, ये दूसरा, ये एक समीकरण है, एक इक्वेशन, ये दूसरा समीकरण है, दूसरी इक्वेशन, और ये दोनों समीकरणों का जोड़ा है, पेयर, युग्म। इसे विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा रहा है। तो यहां से x का भी आंसर आना चाहिए और y का भी। तो सबसे पहले आप एक ध्यान रखना कि अगर आपके पास x का कोई गुणांक, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मींस वहां 1 है, और y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट नहीं, मींस वहां पर भी क्या है, 1 है। अब इस मेथड में एक बात का ध्यान रखना, x और y इन दोनों में से किसी भी एक के गुणांक, किसी भी एक के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो y के सेम होने चाहिए, और x और y दोनों के भी सेम नहीं है तो किसी एक के सेम करने पड़ेंगे, या तो x के या तो y के। इसमें कोई डाउट नहीं है, x के भी इक्वल कर सकते हैं, y के भी इक्वल कर सकते हैं, x के भी गुणांक, x के भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, y के भी कर सकते हैं। मैं हमेशा y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करवाता हूं, हमेशा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके टीचर x के कोएफिशिएंट सेम करवाए तो वो गलत है, वो भी सही है। मेरी तरफ से मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करवाऊंगा। अब y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए आप क्या करोगे, इसका ध्यान रखें। नीचे वाले समीकरण में, नीचे वाले इक्वेशन में y का जो गुणांक है, y का जो कोएफिशिएंट है 3, उसका मल्टीप्लाई, उसका गुणा ऊपर वाले समीकरण से, ऊपर वाले इक्वेशन से कर दे, और ऊपर वाले में जो y का गुणांक है कोएफिशिएंट 1, उसका गुणा, उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दे। ऐसा करते समय चिन्हों को, साइन को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ क्या लगाया है, 3 है, -3 नहीं, 3। चिन्हों पे ध्यान ना दे, साइन पे ध्यान ना दे। नीचे वाले समीकरण में, नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ 3 है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, और ऊपर वाली इक्वेशन में y के साथ 1 है, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दे। ठीक है, तो यहां आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो आप लोग क्या लिखोगे समझा देता हूं। समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां आपका ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा, वो आप लिख दे। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, 3 1 = 3x, 3 1 = 3y, 5 3 = 15, 2 1 = 2x, -3 1 = 3y, 4 1 = 4। देखिए y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, और अब y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम कर देने के बाद y के पद, y के टर्म्स कट जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है, मतलब पहले y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करो,
उसके बाद y के गुणांक, y के पदों को, y के टर्म्स को काट के कैंसिल करें। ये विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड। यानी यहाँ एक पद, एक टर्म्स विलुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। आपको y को विलुप्त कर देना है, y को एलिमिनेट कर देना है, और y को विलुप्त करके, y को एलिमिनेट करके x का आंसर आएगा। इस मेथड का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3x और 2x प्लस में है तो इसका आंसर 5x आएगा, और 15 और 4 प्लस में है तो इसका आंसर 19 आएगा, 19। और अब x निकालने के लिए 19 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 19 के बटे में 5 आ जाएगा, ये x का आंसर आ गया। यानी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड में एक पद को, एक टर्म्स को विलुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। मैंने y को विलुप्त कर दिया, y को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर किसका आया? x का। लेकिन x का आंसर आ जाने से हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी हमें y का आंसर भी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 19/5, ये जो आपकी वैल्यू आई है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे उठाकर नंबर 1 में रख देंगे। बच्चे बोलेंगे सर नंबर 1 में क्यों, नंबर 2 में क्यों नहीं? आप पे डिपेंड करता है, नंबर 1 में रखें, नंबर 2 में रखें। क्या है आपका नंबर 1? x + y इज इक्वल टू 5। नंबर 2 में भी रख सकते, तो x की प्लेस पर, x की जगह पर 19/5 आएगा, 19/5। y की जगह, y की प्लेस पर y आएगा, और यहाँ आ जाएगा 5। अब x विलुप्त हो गया, x एलिमिनेट हो गया, आंसर किसका आएगा? y, ठीक है। अब y का आंसर निकालने के लिए क्या करोगे? ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, अगर आप इसको प्लस से उधर जाके माइनस करते हो तो वहां एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा एक और तरीका है, इस पूरे समीकरण में, इस होल इक्वेशन में जो बाय में आया है कौन? 5, उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, ये हो जाएगा 5y, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 19 19। और अब क्या होगा? अब ये जो प्लस 19 है, प्लस 19 इधर जाके हो जाएगा माइनस 19। फिर अब 25 में 19 गया तो 6 आएगा, और y निकालने के लिए 6 के अपॉन में 5 आ जाएगा, ये y का आंसर आ गया, ठीक है। ये होती है विलोपन विधि, ये होती है एलिमिनेशन मेथड। यानी इस मेथड में पहले आप x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट, सॉरी x के या y के, दोनों में से किसी के भी एक के गुणांक, किसी भी की एक के कोएफिशिएंट सेम करें। मैंने y के गुणांक बराबर करे, y के कोएफिशिएंट सेम कर दिया। फिर कोशिश करें कि y से y कैंसिल हो जाए। डायरेक्ट कट रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ डायरेक्ट y से y कैंसिल हो गया, तो किसका आंसर आ गया? x का। फिर x का जो आंसर आया उसे उठा के नंबर 1 में रख दे। नंबर 1 में रख दे मींस x की प्लेस पर रख दे 19/5, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। उसके बाद इसका हम ट्रांसफर कर सकते, इसका हम पक्षांतर कर सकते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पूरे समीकरण में, होल इक्वेशन में जो अपॉन में आया 5, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 5 जो 25, 5 का y से क्या 5y, और यहाँ 5 से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 19 आएगा, प्लस 19 प्लस 19, उधर जाके माइनस 19 माइनस 19 हो गया, तो उधर का आंसर 6 आया। y निकालने के लिए 5 6 के बाय में चला गया, तो y का आंसर आ गया 6/5। ये होती है आपकी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले हम इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहां भी देखिए आप x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट अलग अलग, y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट भी अलग अलग है। तो इन दोनों में से किसी एक के गुणांक, किसी एक के कोएफिशिएंट सेम किए जाएंगे। मैं y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करवाता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
नीचे वाले समीकरण में, नीचे वाले इक्वेशन में y के साथ लगा हुआ है 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और ऊपर वाले समीकरण में, ऊपर वाले इक्वेशन में y के साथ लगा है 4, उसका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6x, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y, 4 2 8y, 10 दूनी 20, 10 2 20, 2 चौक 8, 2 4 8x, 4 दूनी 8, 4 2 8y, और 4 दूनी 8, 4 2 8। ऐसा करने से आपके y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। और अब आप y को विलुप्त कर दे, y को एलिमिनेट कर दे, यानी y से y कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 14x 14x, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 28। और अब x निकालने के लिए, x फाइंड आउट करने के लिए 28 के अपॉन में आ जाएगा 14, तो इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी x का जो आंसर आया वो 2 आ गया। 2। अब जो x का मान 2 आया, x की वैल्यू 2 आई, इसे समीकरण 1 में रख दे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x + 4y = 10, यही है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 10 की जगह 10 आएगा, 4y की जगह 4y आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, बीच में कुछ नहीं आने, मल्टीप्लाई, x की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 6 + 4y = 10। फिर आपका +6 उधर जाके -6 हो जाएगा। यहां देखिए, यहां 4 आ जाएगा, +6 -6 हो गए। और y निकालने के लिए 4 के y में 4 आ जाएगा, तो y का आंसर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। ये विलोपन विधि, ये एलिमिनेशन मेथड होगी। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आप लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2x 2y + 7। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका समीकरण, आपकी इक्वेशन सही होनी चाहिए। जैसे ये वाली इक्वेशन, पहले 3x आएगा, फिर 5y आएगा, उसके बाद बराबर आएगा इक्वल, और -4 बन जाएगा +4। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आपका समीकरण का, इक्वेशन का एक फॉर्म होना चाहिए। इस साइड में x और y आना चाहिए, और इक्वल के बाद कांस्टेंट नंबर, संख्यात्मक पद आना चाहिए, यानी ये -4 को मैंने कर दिया +4। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, पहले x आना चाहिए, x के साथ y चाहिए, तो +2y क्या हो जाएगा? -2y, और यहाँ बचेगा 7। इस टाइप से आपका ये समीकरण, आपकी इक्वेशन सही रूप में, सही फॉर्म में पहुंच गया। ठीक है, यानी पहले नंबर x आता है, फिर y आता है, फिर बराबर आता है, फिर नंबर आता है इक्वल, फिर x आता है, फिर y आता है, फिर इक्वल आता है, बराबर, उसके बाद आता है नंबर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप लोग। x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, सेम नहीं है। y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट भी बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो किसमें से किसी एक के गुणांक, किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, और मैं किसके गुणांक, किसके कोएफिशिएंट सेम करवाता हूं भैया? y के। तो y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए नीचे y के साथ 2 लगा हुआ है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और ऊपर y के साथ 5 लगा हुआ, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। ठीक है, और आपको यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 का गुणा 2 से करेंगे, समीकरण 2 का गुणा 5 से करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, दोनों मीडियम वाले ये अपने लेवल पे लिख लेंगे। अब देखिए क्या होगा, 3 का 2 से किया 6x,
5 2 जा 5 दूनी 10y, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 5 जा 45x, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10y और 7 5 जा 35, 5 7 35, ठीक है। अब देखिए y के गुणांक बराबर हो गए, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, ठीक है। अब पिछले दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले दो क्वेश्चन में y एक प्लस था और एक माइनस था, तो डायरेक्ट प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या ऐसा यहाँ हो सकता है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों माइनस है और माइनस माइनस कैंसिल नहीं होते, माइनस माइनस तो प्लस होता है। और हमारी मेथड है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। हमें y को विलुप्त करना है, y को एलिमिनेट करना है, तब जाके x का आंसर आएगा। तो y से y तो यार कैंसिल हो नहीं सकता, तो आप नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस कर दें, यानी इसमें से इसे माइनस कर दें। और जब इसमें से इसे माइनस किया जाएगा तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मींस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 6 गया तो 39 आएगा, साथ में x आएगा, पर आंसर क्या में आएगा? माइनस, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 8 गया, 35 में से 8 गया, कितना बचा? 27, ठीक है। आया ना? अब जो 27 बचेगा वो काय में आएगा? माइनस में, माइनस का साइन पड़ा है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब x निकालने के लिए 27 के अपॉन में आ जाएगा 39, और अब आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो। देखिए 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9/13, 9/13। ये आंसर किसका आया? x का, ठीक है। अब x का जो आंसर आया 9/13, 9/13, इसे उठाकर नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। यानी x का जो आंसर आया उसे उठाकर नंबर 1 में रखें, तो नंबर 1 क्या है आपका? 3x - 5y = 4, ये नंबर 1 है। तो 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह 9/13 आएगा, 9/13 - 5y = 4, 9 3 27, 9 3 27 अपॉन 13 - 5y = 4। हम इसका उधर पक्षांतर कर सकते हैं, ट्रांसफर, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप एक काम करें, जो अपॉन में आया है 13 उसका गुणा मल्टीप्लाई सबसे कर दें। तो 13 जो 52, 13 4 जा 52, 13 पंजे 65, 13 5 जा 65y, और जब इसका इससे करोगे तो 13 से 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 27, ठीक है। और अब क्या करोगे? -65y यही रहने दे, 52 भी यही रहने दे, प्लस 27 हो जाएगा -27, तो -65y = प्लस माइनस माइनस, 52 में 27 माइनस करें, 25 आ जाएगा, 25, ठीक है। और अब y निकालने के लिए 25 के y में चला जाएगा -65। कुछ लोग सोचेंगे भैया -65 उधर जाके प्लस क्यों नहीं बना? ऐसा नहीं होगा, -65 मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई की चीज जब डिवाइड बनती है तो माइनस ही रहती है, ओके। तो इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, आप चाहे तो माइनस ऊपर लगा दे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, -5/13, 5/13, ये आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ये दो समीकरण, ये दो इक्वेशन आपको दी है। मैंने इसको एक के नीचे एक ना लिख के साइड पे लिखा है। सबसे पहली बात तो ये समीकरण, ये इक्वेशन अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें इसे और अच्छे से सही फॉर्म में जमाना पड़ेगा। जैसे आपका जो समीकरण था, इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर इक्वल आता है, फिर नंबर आता है, और ये एक सीधी रेखा में
सीधी लाइन में होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसे सीधी लाइन में कैसे जमाएंगे समझाता हूं। आप इन दोनों पदों का, दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, इसमें इसका भाग से, इसमें इसका डिवाइड करें। 2 के टेबल में 6, 2 के पहाड़े में 6, 3 बार आएगा, 3 टाइम 3 का x से कर दें। फिर इसमें इससे भाग दे, इसमें इसका डिवाइड करें। 3 के पहाड़े में 6, 3 के टेबल में 6, 2 टाइम आएगा, 2 बार, 2 का 2 से गुणा कर दे, 2 2 = 4y, 2 2 = 4y। यहां आ गया -1। और अब ये जो 6 है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई बना दे, भाग से गुणा बना दे, तो हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, बन गया मींस सही फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार इसके बारे में कुछ नहीं, यानी क्या है 1। तो यहाँ भी आप इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। इसमें इसका भाग दे, इसमें इसका डिवाइड करे, तो 1 के टेबल में 3 टाइम आता है, 1 के पहाड़े में 3 बार आता है, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x आएगा, माइनस 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से y से करेंगे तो 1y आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 हो जाएगा 3x - 1y = ये 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा, भाग से गुणा बन जाएगा, तो ये आएगा 3x - 1y = 9। अब आपके दोनों समीकरण, अब आपकी दोनों इक्वेशन पटरी पे आ गई, सही रूप में, सही फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन था 3x + 4y = -6। दूसरा था 3x - 1y = 9। चलिए अब बताइए, मैंने आपको क्या समझाया था कि x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक, दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट सही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और अगर दोनों में से किसी भी एक के गुणांक, किसी भी एक के कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। लेकिन यहाँ x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट सेम है, पहले से बराबर है, तो आपको किसी के भी गुणांक, किसी के भी कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। जिसके गुणांक बराबर है, जिसके कोएफिशिएंट सेम है, उसे विलुप्त कर दे, उसे एलिमिनेट कर दे, मींस x को अब यहां से हटा दिया जाएगा। हटाया उसी को जाता है जिसके गुणांक, जिसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए क्या 3x से 3x कटेगा, कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो इसी कंडीशन में आप 1 में से 2 माइनस कर दें। ऐसा करने से नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 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 4y और 1y 5y, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आता है। 9 और 6 15। y निकालने के लिए -15 -15 के बारे में 5 आएगा, 5 से 15, 5 3 15, तो y का आंसर -3 आ गया। ठीक है, और अब इसे उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दे, समीकरण 1 में रख दे। तो नंबर 1 क्या बना था आपका? 3x + 4y = -6। तो 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह x आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, इनटू y की जगह -3 आएगा, = -6। प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12, 4 3 12 -6। उसके बाद ये -6 यही रहेगा, -12 बन जाएगा +12, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गया 6 आएगा, और x निकालने के लिए 6 के बारे में 3 आएगा, 3 2 6, x का आंसर 2 आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको आपके मेन 4 क्वेश्चन तो करवा चुका हूं। अब मैं मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और समझाता हूं कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन मैंने एक मन से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखो, क्या x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है। क्या y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक के गुणांक, किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, और हम किसके करते हैं? y के। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
जो आपका पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें नीचे का जो y का गुणांक है, y का कोएफिशिएंट मींस 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। और जो आपका दूसरा समीकरण है, सेकंड इक्वेशन, उसमें ऊपर जो y का गुणांक है, y का कोएफिशिएंट 1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करके क्या होगा, 2 2 4x, 2 दूनी 4x, 2 1 2y, 2 एकम 2y, 5 दूनी 10, 5 2 10, 3 एकम 3x, 3 1 3x, 2 एकम 2y, 2 1 2y, और 8 एकम 8, 8 1 8। y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड है, जिसके गुणांक बराबर हो, जिसके कोएफिशिएंट बराबर हो, इक्वल हो, उसे एलिमिनेट करना है, उसे विलुप्त कर देना है। तो यहाँ किसके गुणांक, किसके कोएफिशिएंट सेम है, y। लेकिन क्या y से y कट सकता है, y से y कैंसिल हो सकता है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोनों का में प्लस में। तो ऐसी कंडीशन में आप एक में से 2 माइनस कर दे, 1 में से 2 माइनस कर दे, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब ये y से y कैंसिल हो गया। 4x में से 3x गया 1x, और 10 में से 8 गया 2। तो x का आंसर सीधे सीधे 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद x की जो वैल्यू आई है 2, इसे समीकरण 1 में रख दे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो नंबर 1 क्या है आपका, 2x + 1y = 5। 1 तो मैंने लिख दिया, 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह पर भी 2 आएगा, प्लस y = 5। 2 2 4, 2 दूनी 4, प्लस y = 5। y निकालने के लिए +4 हो जाएगा -4, तो आपका y का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। इसे विलोपन विधि, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 12 देखिए, एग्जांपल नंबर 12 क्या है आपका, 2x + 3y = 8, और 4x + 6y = 7। ठीक है। आपकी बुक में विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस थे उतने तो मैं करवा ही रहा हूं। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको 4 से 5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा एलिमिनेशन मेथड के करवाऊं। यानी इसके बाद एक और वीडियो, वन मोर वीडियो आपको एलिमिनेशन मेथड का मैं करवाऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां देखिए आप, x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो इन दोनों में से हम किसी एक के गुणांक, किसी एक के कोएफिशिएंट सेम कर देंगे। और मैंने किसके गुणांक, किसके कोएफिशिएंट सेम करने को कहे हैं, y के। जरूरी नहीं है, आप x के भी सेम कर सकते हो। उसके बाद जिसके गुणांक, जिसके कोएफिशिएंट सेम हुए, जैसे y के, तो वो कैंसिल होना चाहिए, विलुप्त होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, तब x का आंसर आएगा। ठीक है। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए, y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, नीचे जो y का गुणांक है, नीचे जो y का कोएफिशिएंट है 6, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करें, और ऊपर जो y का गुणांक है कोएफिशिएंट 3, उसका मल्टीप्लाई नीचे करें। और ऐसा करके आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। समीकरण 1 का गुणा 6 से और समीकरण 2 का गुणा 3 से करने पर। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 6 2 12x, 6 दूनी 12x, 6 3 18y, 6 3 18y, 8 6 48, 8 6 48, 4 3 12, 4 3 12x, 6 3 18y, 6 3 18y, और 7 3 21, 7 3 21। और अब जिसके गुणांक बराबर है, जिसके गुणांक इक्वल आपने किए, आपने किसके गुणांक, किसके कोएफिशिएंट सेम किए, y के, तो y विलुप्त होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, y से y कैंसिल होना चाहिए। तो क्या y से y कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप 1 में से 2 माइनस कर दे। ऐसा करके नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस। तो आप देखोगे +12x से -12x भी कैंसिल हो गया, और +18y से -18y भी कैंसिल हो गया। नॉर्मली होता क्या है,
y से y कैंसिल होता है और आंसर किसका आता है x का, लेकिन यहाँ तो x भी कैंसिल हो गया और y भी कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल तो होना चाहिए था, कटना किसे चाहिए था y को, तो आंसर किसका आता x का। हमने तो यही सोचा था, लेकिन हुआ ये x भी कैंसिल हो गया और y भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से किसी का भी आंसर नहीं आया। सोचो अगर यहाँ से x का आंसर आ जाता तो उसे हम नंबर 1 में रखकर किसका आंसर निकाल लेते y का, लेकिन यहाँ से x का आंसर नहीं आ पाया। तो जब x का आंसर नहीं आ पाया है तो y का आंसर भी नहीं आएगा, इसलिए ये प्रश्न आगे हल नहीं होगा। तो क्या लिखा जाएगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर, यानी इस पेयर का कोई हल, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां से ना तो x का आंसर आएगा ना y का, क्योंकि दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ना आप x फाइंड कर सकते हो ना y। ओके, इतना लिख के छोड़ दे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके।